Secondary lymphoid organ. Secondary lymphoid organs tissue mature B and T cell migrate from bone marrow thymus जो कि प्राइमरी lymphoid organ है, वहाँ से वो माइग्रेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से सेकेंडरी lymphoid organ तक चले जाते हैं. These secondary lymphoid organ are those organ where the mature antigen specific lymphocyte first encounter antigen. यहाँ पे जो mature antigen specific lymphocytes हैं वो सबसे पहले इनकाउंटर करते हैं एंटीजन से और बिगिन कर देते हैं डिफरेंशिएशन इनटू इफेक्टर एंड मेमोरी सेल्स बनाने लगते हैं. ये जैसे ही ये गए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, वहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं दीज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आर दोज ऑर्गन, वो ऑर्गन होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ पे मेच्योर एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स आते हैं. ठीक है, वो इनकाउंटर करते हैं एंटीजन के साथ, फिर वो बिगिन कर देते हैं डिफ्रेंशिएट करना किसमें, इफेक्टर सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाने में. द मेजर लिम्फोइड ऑर्गन आर secondary lymphoid organ are spleen, lymph node and mucosa associated lymphoid tissue. MALT, mucosa associated lymphoid tissue. Spleen and lymph node are the highly organized secondary lymphoid organ. जो spleen और lymph node है वो कैसा है, highly organized secondary lymphoid organ. The secondary lymphoid organ have a two major function. इनका दो फंक्शन है. क्या? दे आर हाईली एफिशिएंट इन ट्रैपिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग फॉरेन सब्सटेंस. ये हाईली एफिशिएंट होते हैं, जो भी फॉरेन सब्सटेंस है उसको ट्रैप कर लेते हैं, काइंड ऑफ पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं और कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं उनको. एंड दे आर द मेन साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ही एंटीबॉडीज का फिर प्रोडक्शन होता है. एंड इंडक्शन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स, एंड इंडक्शन होता है किसका, एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल का. अब स्प्लीन पढ़ेंगे सबसे पहला लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. स्प्लीन इज द लार्जेस्ट secondary lymphoid organ. It is highly efficient in trapping and concentrating foreign substance carried in the blood. ये सबसे ज़्यादा हाईली एफिशिएंट है ट्रैप करने और कॉन्सेंट्रेट करने में फॉरेन सब्सटेंस को, जो कि ब्लड में कैरी करता है. इट इज़ द मेजर ऑर्गन इन द बॉडी इन विच एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड. ये बड़ा ऑर्गन है जहाँ पे एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड हो रही है. एंड फ्रॉम विच दे आर रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन, और फिर सर्कुलेशन में इसको रिलीज कर दिया जा रहा है. द पैरेन्काइमा ऑफ द स्प्लीन कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू कॉल्ड पल्प एंड रेड पल्प, वाइट पल्प एंड रेड पल्प. तो पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है स्प्लीन के अंदर. जो दो टाइप की टिश्यूज होती है पैरेन्काइमा, उसमें एक वाइट पल्प एक रेड पल्प. अब वाइट पल्प इज ए लिम्फेटिक टिश्यू consisting mostly of the lymphocyte and macrophage. और रेड पल्प क्या कंसिस्ट करती हैं, ब्लड फिल्ड वेनस साइनसेस एंड कॉर्ड ऑफ स्प्लेनिक टिश्यू. उसको बोलते हैं स्प्लेनिक एंड विल्थ्रॉन्स कॉर्ड. तो जो वाइट पल्प है वो लिम्फेटिक टिश्यू हो गया, उसमें क्या क्या है, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस. जो रेड पल्प है वो ब्लड फिल्ड वेनस साइनसेस कंसिस्ट है उसमें, और कार्ड ऑफ स्पेलिंग टिश्यू और स्प्लेनिक टिश्यू, उसको बोला जा रहा है स्प्लेनिक या फिर बिलरॉथ कॉर्ड. स्प्लेनिक कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स. इसमें क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस हो गए, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ग्रैनुलोसाइट. जो स्प्लेनिक कॉर्ड है ना, उसमें रेड ब्लड सेल्स आरबीसी हैं, मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स भी हैं, प्लाज्मा सेल्स भी हैं, ग्रैनुलोसाइट्स भी हैं. ब्लड फ्लोइंग इनटू द स्प्लीन थ्रू द स्प्लेनिक आर्टरी इंटर द सेंट्रल आर्टरीज ऑफ द वाइट पल्प. तो मतलब रेड पल्प से होकर
ब्लड कहाँ जा रही है, वाइट पल्प में जा रही है स्प्लेनिक आर्टरी के थ्रू विद इन द वाइट पल्प, ठीक है गई। बी सेल्स एंड टी सेल्स कैरी आउट इम्यून फंक्शंस, ठीक है। लिम्फ टू लिम्फ नोड while spleen macrophage destroy blood borne pathogen by phagocytic। इसमें क्या बोला जा रहा है, जो बी एंड टी सेल्स है वो इम्यून फंक्शन कैरी आउट कर रही हैं सिमिलर टू लिम्फ नोड एंड वाइल, जबकि स्प्लीन मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय कर रही हैं क्या, ब्लड बॉर्न पैथोजन को, जो ब्लड के अंदर पैथोजन आया है ब्लड के अंदर बॉर्न पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर रही है कौन, स्प्लीन मैक्रोफेजेस। विथ इन द रेड पल्प द स्प्लीन परफॉर्म थ्री फंक्शन। रेड पल्प में जो स्प्लीन है वो परफॉर्म कर रहा है थ्री फंक्शन रिलेटेड टू द ब्लड सेल्स, रिमूवल ऑफ रप्चर्ड, worn आउट और डिफेक्टिव ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जब ब्लड सेल्स डिफेक्टिव हो जा रही हैं, रप्चर्ड हो जा रही हैं ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, तो वो रिमूव कर दे रही है स्प्लीन, रेड पल्प वाली। स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स कराता है, प्लेटलेट्स का भी स्टोर करके रखता है अप टू 1/3 ऑफ द बॉडी सप्लाई। जितना बॉडी को सप्लाई किया जा रहा है प्लेटलेट्स, उसका 1/3 ये स्टोर करके अपने पास रखता है। स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट अप टू 1/3 ऑफ द बॉडी सप्लाईज। प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड ब्लड सेल को प्रोड्यूस भी कर रहा है, हिमेटोपोइसिस नेचर है इसका ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। आर्टरी हो गया, वेन हो गया, ट्रैबिकुली, अब देखो लोब्स प्रेजेंट है, बीच में स्पेस, ट्रैबिकुली बोला गया, ट्रैबिकुला, वेस्कुलर साइनसॉइड, रेड पल्प, these are the follicles and marginal zone, parietal lymphatic sheet, periarterial lymphatic sheet and germinal center। ये पूरा वाइट पल्प का पार्ट है। लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फ नोड आर अ स्मॉल, स्प्लीन लार्ज था, ये कैसा है, स्मॉल इनकैप्सुलेटेड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, नॉर्मली लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कितना ही स्मॉल हो गया ये तो। फाउंड इन वेरियस रीजन थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के बहुत जगह पाया जाता है ये। द लिम्फ नोड आर कंपोज्ड ऑफ मेडुला एंड कॉर्टेक्स, लिम्फ नोड में भी क्या है, मेडुला कॉर्टेक्स है, विच इज सराउंडेड बाय कैप्सूल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो सराउंडेड है किससे, कैप्सूल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू से। दे आर पैक्ड विथ लिम्फोसाइट, जो लिम्फ नोड है वो पैक्ड है किसके द्वारा, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, दे आर पैक्ड विथ, किसके साथ ये पैक्ड है लिम्फ नोड, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स। lymph node are highly efficient in trapping antigen एंड फंक्शन एज अ टाइप ऑफ फिल्टर। लिम्फ नोड बहुत ही एफिशिएंट होता है, फटैक से एंटीजन को ट्रैप करता है और फिल्टर की तरह काम करता है। एज लिम्फ इंटर वन इंड ऑफ लिम्फ नोड, जैसे ही लिम्फ इंटर करता है एक इंड पे लिम्फ नोड के, फॉरेन सब्सटेंस आर ट्रैप्ड बाय रेटिकुलर फाइबर, तुरंत ही लिम्फ नोड का जो रेटिकुलर फाइबर होता है उसको ट्रैप कर लेता है, फॉरेन सब्सटेंस को ट्रैप कर लेता है ये, विथ इन द कहाँ पे, साइनसेस ऑफ द लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड के साइनसेस में रेटिकुलर फाइबर तुरंत ही ट्रैप कर लेता है फॉरेन पार्टिकल्स को। देन मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय सम फॉरेन सब्सटेंस बाय फैगोसाइटोसिस, while lymphocyte destroy others by immune response। मैक्रोफेजेस कुछ फॉरेन पार्टिकल्स को फैगोसाइट कर ले जाते हैं और जो लिम्फोसाइट भी तो अंदर प्रेजेंट है वो भी डिस्ट्रॉय कर देती है इम्यून रिस्पॉन्स से। द फिल्टर्ड लिम्फ देन लीव्स द अदर एंड ऑफ द लिम्फ नोड, तो फिर जो फिल्टर्ड लिम्फ वो दूसरे एंड से वो लीव कर देता है लिम्फ नोड को। लिम्फ इंटर्स लिम्फ नोड थ्रू एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, इज फिल्टर्ड एंड एग्जिट तो इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। मतलब मान लीजिए आपका ये लिम्फ नोड है, बहुत छोटा होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। एक तो हो गया मेडुला, एक कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ये हो गया आपका मान लीजिए मेडुला। अब जब यहाँ पे लिम्फ एंटर कर रहा है
ये मान लीजिए आपका हो गया एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। यहाँ से जब लिम्फ एंटर कर रहा है, एंटर करते ही यहाँ फिल्टर लगा दे, तुरंत ही रेटिकुलर फाइबर आता है। रेटिकुलर फाइबर तुरंत ही रेटिकुलर फाइबर आता है और इसको ट्रैप कर लेता है फॉरेन पार्टिकल को, और ट्रैप करके किस में रख देता है उसको, साइनसेस में। किस में रख देता है, साइनसेस में। विद इन द साइनसेस रेटिकुलर फाइबर इसको ट्रैप कर लेता है। अब जो मैक्रोफेजेस हैं इसके अंदर क्या क्या है, मैक्रोफेज है, लिम्फोसाइट्स है, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये सब क्या करते हैं इसको फिर कुछ फैगोसाइट कर लेते हैं मैक्रोफेज को, कुछ इम्यून रिस्पॉन्स दिखा करके क्या करते हैं इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद फिल्टर्ड जो लिम्फ है, फिल्टर्ड लिम्फ इफरेंट इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये एग्जिट आउट हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू क्या होती है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट। The majority of secondary lymphoid tissue in the human body is located within the lining of respiratory, digestive and genitourinary tract। तो मेजॉरिटी जो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू कहाँ पाया जा रहा है, वो लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड जेनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट में। These are collectively called mucosa associated lymphoid tissue। इनको collectively हम बोल देते हैं माल्ट। There are several type of malt। बहुत सारे टाइप के माल्ट होते हैं। टू मेजर माल्ट इंक्लूड करते हैं ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बाल्ट, मतलब रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है ये, एंड गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू गाल्ट, डाइजेस्टिव से, एंड गाल्ट इंक्लूड द टॉन्सिल्स। इसमें आते हैं आपके टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स एंड स्पेशलाइज्ड रीजन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड पेयर्स पैचेस। गाल्ट के अंदर आती हैं टॉन्सिल्स हो गई, एडिनॉइड्स हो गए, और कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसको बोलते हैं पेयर्स पैचेस।